जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो लाइक करे उसके जीवन में कभी भी दुख मत आने देना और उसका घर धन दौलत और खुशियों से भर देना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाता है। इस बार का मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी न करें। ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से सूर्य देव तो प्रसन्न होते ही हैं और मोहिनी एकादशी रविवार के दिन पड़ने के कारण जग के पालन हरि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। मोहिनी एकादशी के दिन जल के साथ फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, रविवार के दिन भूल कर भी आपको पीपल या तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो हम काफी कष्टों का सामना करना पड़ जाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो देव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक सम्मान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। का सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर वहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल्द गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल न चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती न करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। नास्तिक की किसी भी तरह की चीजों से सूर्य को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप मोहिनी एकादशी के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वीं अक्षत एवं फूल जरूर हो।
सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बार हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल न पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल ओपन करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़े। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बार, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में हो जाएगा। 9वीं बात, भोजन लें। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल वस्त्र भूल से भी न पहने। अब बात करें उपायों के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल्द दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल्द देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसने लाल चंदन जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है,
जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। यदि आप ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार लेंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्यदेव जाते हैं, और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप ये खीर 7 स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित लाल फूल कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोलियां लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो। चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की पर निशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी काम न हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में स्थिति में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यह आप जरूर कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्वपत्र डालना है और इस बिल्वपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आपका पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने न हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत रोली और बिल्वपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बिल्वपत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक उसी जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम आरण रारण रारण सूर्याय नमः, ओम आरण 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 सूर्याय नमः।
तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हम जो यह उपाय बता रहे हैं, सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम जीवन किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं यह उपाय आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरा उपाय यह है तुलसी और लौंग का उपाय। इसे आप दिन और रात में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एकादशी के दिन आपको तुलसी के जड़ की मिट्टी के नीचे 2 लौंग दबा देना है। लौंग ऐसे दबाए कि उसका फूल वाला हिस्सा ऊपर रहे। उसके बाद दोस्तों आपको तुलसी के परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है और 11 बार माता लक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 11 है या 108 बार कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके घर से दरिद्रता खत्म होगी और आपके घर में धन आना शुरू, आपके घर के धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। अब दोस्तों, परिक्रमा करने के बाद आपको रात में उसे लौंग और वहां की मिट्टी को लेकर आना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल मौली धागा ले लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करते हुए उसे बांध लेना है। पहले उसे मिट्टी और लौंग को उसे लाल कपड़े में रखेंगे और फिर मौली धागे से उसे अच्छी तरीके से बांध लेंगे। अब पोटली तैयार होने के बाद उसको आपको अपने तिजोरी या जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर लेकर जाना है और रख देना है। और रखने के बाद आपको मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है और उनसे यह विनती करनी है कि है मां लक्ष्मी, हे प्रभु, हमारे घर की सभी दरिद्रता को दूर कीजिए और हमारे घर में आप वास कीजिए। है मां लक्ष्मी, आप हमारे घर में खुले मन से आई। मां लक्ष्मी, हमसे जो भी गलती हुई है उन्हें माफ कीजिए और हमारे इस दरिद्रता का को दूर कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन बहुत ही तेजी से आने लगता है। अब स्वयं मां लक्ष्मी आपके तिजोरी में बैठी हुई हैं, तो आपके तिजोरी में जो भी पैसे आएंगे वह 2 गुना होते ही रहेंगे। पहले आपके साथ ऐसा होता था, आपकी जोड़ी में पैसे लाकर रखते थे और पैसे पता नहीं कहां पर चले जाते थे, कैसे खर्च हो जाते थे, आपको पता नहीं चलता था। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपका पैसा आपको दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।